जो चुनाव हो वो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और उसमें जनता का विश्वास हो। ये हमारा लक्ष्य है। Sir, if you look back on major reforms that have taken place in this country, और मैं इतिहास में थोड़ा जाना चाहूँगा, वक्त कम है, तो पहली बात तो ये है कि आपको मालूम है कि हम हर चुनाव में ये देखते हैं कि मनी पावर का कितना रोल रहता है, पैसे का कितना रोल रहता है। तो हमने तय किया कि लोकसभा में जो कैंडिडेट होगा वो 94 लाख खर्च, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, और असेंबली में 40 लाख। अब हम जानते हैं, आप जानते हो, सभी लोग जानते हैं कि क्या इसका पालन होता है? नहीं होता ना। तो कौन सा सुधार ला रहे हैं हम उसके बारे में? और दूसरी बात कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है। क्या हमने उसके बारे में सोचा? पॉलिटिकल पार्टी जितना मर्जी खर्च कर दें, और मतलब कि जो पैसा बह रहा होता है तो हम देखते हैं किस तरह से बह रहा है। तो ये इलेक्टोरल रिफॉर्म आज तक में इसमें हम सुधार नहीं लाए। दूसरा, हम बड़ा भारी सुधार जो लाए थे वो 10th शेड्यूल का था। आपको याद है कि आया राम गैर राम की प्रक्रिया चल रही थी और लोग पार्टी बदल के जाते थे दूसरी तरफ। तो हमने सोचा 1985 में कि 10th शेड्यूल लाया जाए, संशोधन किया जाए संविधान में। तो 1985 में 10th शेड्यूल लाया गया। वहां स्प्लिट की बात हुई और मर्जर की बात हुई। आज स्प्लिट कहाँ है? उसका भी लोगों ने दुरुपयोग किया, हम ही ने दुरुपयोग किया। मतलब कानून लाते हैं फिर उसको हथियार बनाते हैं। ये असलियत है, इस देश की असलियत है। 10th शेड्यूल को क्या हुआ, स्प्लिट को क्या हुआ, हमें उसको रद्द करना पड़ा। फिर केवल मर्जर की बात आई, मर्जर कोई पार्टी, आज की पार्टी कोई मर्जर नहीं करती, स्प्लिट के द्वारा ही सरकारें बदली जाती हैं। तो कहां सुधार हो रहा है? जो भी कानून आता है उसका हम खुद लोग उल्लंघन करते हैं। फिर आपको याद होगा 2017-18 में एक फाइनेंस बिल आया, मेरे दोस्त अरुण जेटली थी वहीं बैठे थे, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने कहा जो पुराना जो फाइनेंस बिल के जो संशोधन कर रहे थे कंपनीज एक्ट में, क्या संशोधन था? पहले था कि कोई कंपनी जो 3 साल की उसकी काम नहीं है तो वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकती। उन्होंने उसको चेंज कर दिया। आप कंपनी आज इनकॉर्पोरेट करो, कल आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। फिर दूसरा था कि जब तक वो 7.5% प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं कंट्रीब्यूट कर सकती, उसको रद्द कर दिया। अब जितना मर्जी कंट्रीब्यूट कर सके। तो मतलब कि आप सुधार तो लाते हैं लेकिन उसी का दुरुपयोग करते हैं। फिर साथ में ये भी हुआ कि उसका नतीजा ये हुआ कि 6,000 करोड़ एक पार्टी को चले गया। एक ही पार्टी को 6,000 करोड़ मिला। नहीं तो एक मिनट, जस्ट आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, I am not saying anything, sir. I am just trying to. I am not. See, so वो क्या हुआ? उसका नतीजा क्या हुआ कि कोई भी पार्टी कितना भी पैसा दे दे, साथ में जब फंड देना पड़ता था तो रेजोल्यूशन होता था बोर्ड का कि किस पार्टी को फंड दे रहे हो, वो भी रद्द कर दिया। सो अभी किसी पार्टी को फंड दो, नाम नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड, वो खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह संवैधानिक था। तो जो मेजर जो सुधार लाए हो उसका तो आप उल्लंघन करते हो। तो वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन पार्टी, वन इलेक्शन वन आउटकम, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर दें। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वो वोट चोरी को ढकने के लिए संसद में कानून लाए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस ही नहीं हो सकता। मैं विपक्ष के नेता को कहना चाहता हूं, इम्यूनिटी की बात आप चुनाव आयोग की पूछ रहे हैं, इसका तो मैं जवाब दूंगा, इम्यूनिटी का। मगर ये इम्यूनिटी जो श्रीमती गांधी ने दी थी, इसके लिए आपका क्या कहना है? और उन्होंने तो स्वयं के लिए ले ली। उनका आरोप है। ऐसे नहीं चलता मान्यवर, आप जब बोले
जब 5-5 मिनट में उठेंगे क्या? ये मान्यवर उनका नौ, आरोप है। आप भी बोले, आप भी बोले, आप भी बोले। 9 गलत, 1-1 मिनट में सदस्य नहीं उठेगा ना। मान्यवर उनका आरोप है कि सरकार ने बनाया तो लोकतंत्र ने बनाया, तो जो उस समय का केस था वो बताया है, आगे का तो बताया। मोदी जी को भी सब लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है भाई, आपकी कृपा से नहीं बने हैं। मान्यवर नो विपक्ष प्लीज के ऐसे नेता- मानक तरीका ठीक नहीं है आपका, 2-2 मिनट में उठना। मान्यवर विपक्ष के नेता ने कहा कि आपने चुनाव आयुक्तों को इम्यूनिटी दी। इनका आरोप सत्य नहीं है, मैं इसकी बात बाद में करता हूं, परंतु हमने तो चलो मानो चुनाव आयुक्त को इम्यूनिटी दी, श्रीमती गांधी ने तो अपने आप को इम्यूनिटी दी थी। और फिर जब ये संवैधानिक सुधार के वायरस चैलेंज हुए तो वो केस जीतने के लिए 2, 3 और 4 नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के जज को बाईपास कर चौथे नंबर के जज को चीफ जस्टिस बनाया और वहां केस भी जीत लिया। और मान्यवर ये तो इतिहास है, कौन जुटला सकता है? इनको कोई पढ़ाता नहीं है इतिहास, ये तो इतिहास है, सर्वोच्च अदालत और संसद के रिकॉर्ड में रखा हुआ इतिहास है। इसके खिलाफ लल्लन सिंह जैसे कितने लोग पूरा जीवन लड़े बिहार में, इमरजेंसी के खिलाफ जेल में गए, लाखों लोग गए। और तीसरी वोट चोरी कहना चाहता हूं, तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाना। अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। आगे सुनो, बोल क्या रहे, पूरी बात तो सुनो। मान्यवर मैंने इतना ही कहा है कि अदालत में केस चल रहा है जो फैक्चुअल है। अब जवाब तो उनको अदालत में देना है, सोनिया जी ने यहां क्यों दे रहे हैं? अदालत में जवाब देना है। बीच के भाषण में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता। नहीं है सर, मुझे याद है जो माननीय सदस्य नहीं है, ये 352 ये रहा, 352 टेबल पे रहता है, मुझे याद है 352।